जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12वीं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच एक चैप्टर 9 शासक और मुगल दरबार इतिवृत्ति लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए समय गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। तो फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग के स्क्रीन पे जवाब दीजिए। प्रश्न है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ये क्वेश्चन 2021 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए आप लोग। पहला प्रश्न का ऑप्शन है ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में जहांगीर। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। पहला नंबर, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर की ओर चलते हैं। समय आपका समाप्त हो गया है। तो पहला का आंसर बी हो जाएगा, हुमायूं। पहला का जवाब क्या हो जाएगा? हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जागीर का शासनकाल क्या है? तो पहला ऑप्शन है इसमें 1526 से 1530 ईस्वी, दूसरा है 1530 से 1556 और ईस्वी होगा, और तीसरा ऑप्शन है 1556 से 1605 ईस्वी, और डी में ऑप्शन है 1605 से 1627। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा जवाब? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1605 से 1627 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, जीतल क्या था? 2021 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीतल क्या था? तो पहला ऑप्शन इसका है शस्त्र, बी में वाद्य यंत्र, सी में सिक्का, ये का है सिक्का, और डी में डिग्री। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आप जवाब दीजिए। आप जवाब शायद दे दिए होंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिक्का। क्या थे? सिक्का। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? और इसका चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। जवाब दीजिए। इसका पहला ऑप्शन है चंगेज खां, दूसरा ऑप्शन बी में है नादिर शाह, सी में हेमू, और डी में है बाजीराव। तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा? चलिए 5 का समय आपका है, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी हेमू। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेमू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? 2021 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है दूसरा है यमुना, तीसरा है गोमती, और चौथा है डी में गंगा। और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? आप जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यमुना। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? यमुना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम हिस्सा दंगत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2009 और उसके बाद जो है 2012, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 19 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर है पश्चिमी भारत में, दूसरा है उत्तरी भारत में, तीसरा है पूर्वी भारत में, और चौथा है डी में उत्तरी भारत में। जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी दीजिए। इसका डी हो जाएगा सही जवाब, इसका
डी हो जाएगा दक्षिण भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है स्थापत्य का कला का सबसे अधिक विकास किस समय में हुआ? 2009 एनुअल में, 13 में और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है अकबर, ए में, बी में है जहांगीर होगा, ये जहांगीर होगा, जहांगीर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह शाहजहां होगा, शाहजहां हो जाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? और उसका पहला ऑप्शन है 1921 में पूछा हुआ एनुअल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा में है अकबर, तीसरा में था शेरशाह सूरी और डी में है बलबन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए, जल्दी बताइए इसका कौन था। तो इसका जवाब आप लोग देने का कोशिश कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेवाड़ होगा, अंशवर यहाँ छूटा है, मेवाड़ होगा, मेवाड़, बी में मारवाड़, सी में ध्यानचौड़ और डी में जोधपुर। तो ये 9 और 12 पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर मेवाड़ हो जाएगा। सही आंसर मेवाड़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में किसे मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन जागीर है, दूसरा शाहजहां है, तीसरा औरंगजेब और चौथा डी में बहादुर शाह। तो इसका सही जवाब कौन होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी में औरंगजेब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 2010 एनुअल में, 12 में और 14, 16, 20। ये 5 बार पूछ चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 में, पहला ऑप्शन है 1509 ईस्वी में, दूसरा बी में 1526 ईस्वी में और सी में 1556 ईस्वी में और डी में है 1761 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुए थे? आप लोग अटैम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। इसका आंसर कौन सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर का आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर के आत्मकथा का नाम बताइए क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है अकबरनामा, बी में है तुजुक ए बाबरी, सी में है किताब उल हिंद और डी में है रहला। तो इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन पहला में है फौजी, बी में है मुनी खां, सी में है अब्दुल रहीम और डी में है बेरम खां। जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। कौन सा जवाब सही होगा? 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा जल्दी बताइए, समय आपका समाप्त हो रहे हैं। इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा डी में जो बेरम खां है, बेरम खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने किया था? सबको मालूम होगा ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। और इसका पहला ऑप्शन 2010 में, 20 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब और चौथा में है डी में शाहजहां।
और ताजमहल का निर्माण किसने कराया, जल्दी बताइए। आप लोग शायद वो बता दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा शाहजहाँ, डी नंबर ऑप्शन में शाहजहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो अकबर के समकालीन पहला है फरिश्ता, बी में है बदायूनी, सी में है मतुल्ला दाऊद और डी में है मोहम्मद खान। बताइए इसमें कौन सा जवाब सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, आप लोग शायद जवाब दे चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बदायूनी सही राइट क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, पहला नंबर बाजार नियंत्रण, दूसरा बी में है भूमि सुधार व्यवस्था और सी में मनसबदारी व्यवस्था के बाद डी में है विधि नियंत्रण व्यवस्था, डी में विधि नियंत्रण व्यवस्था है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो सही होगा वह कौन होगा, बी। क्या था वह, भूमि सुधार व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, दामिन ई को क्या था, दामिनी को क्या था। और इसका पहला ऑप्शन है भूभाग, दूसरा है तलवार, तीसरा है उपाधि और चौथा है डी में घोड़ा। बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। 15, 14, 18, 20 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जवाब बताइए क्या होगा। तो इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब ये हो जाएगा भूभाग। इसका जवाब क्या हो जाएगा, भूभाग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 का रहा है, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है। आप बताइए, आपके सामने स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है मध्य एशिया से, बी में है मंगोल से, सी में है मंगोली नाम पुस्तक से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आप लोग दे चुके होंगे, बी हो जाएगा मंगोल से। किससे, मंगोल से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था। पहला ए में अकबर है, बी में बाबर है, सी में हुमायूं है और डी में इनमें से कोई नहीं है। जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही है। 5 सेकंड का समय आपके लिए, जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब आप लोग दे चुके होंगे। बताइए मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ए ऑप्शन इसका सही है, अकबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के स्क्रीन पर देखिए, जलालुद्दीन अकबर को, बी में दिया है नसीरुद्दीन हुमायूं को, सी में दिया है जहांगीर को और डी में दिया हुआ है औरंगजेब को। बताइए इसका जवाब कौन सही है। बताइए 5 सेकंड का समय आपके पास, बताइए इसका जवाब कौन सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जलालुद्दीन अकबर को, जलालुद्दीन अकबर को। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन औरंगजेब का देहांत हुआ था। तो इसका देहांत पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी में, बी में है 1707 ईस्वी में, सी में है 1907 ईस्वी में और डी में है 1607 ईस्वी में। बताइए इसका जवाब कौन सही है। औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, यानी देहांत यानी मृत्यु, इनका मृत्यु कब हुआ था औरंगजेब का। तो इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुई थी। ठीक है अगले क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। कौन उखाड़ फेंका था बहादुर शाह जफर को? कौन उखाड़ के फेंक दिया था? उखाड़ फेंका कौन था? पहला ऑप्शन मराठों ने, दूसरा बी में सिखों ने, बी में सिखों ने, सी में जाटों ने और डी में अंग्रेजों ने। जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही है। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, अंग्रेजों ने। कौन? अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। अकबर ने सोच समझकर दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। पहला ऑप्शन है हिंदवी, दूसरा अरबी, तीसरा सी में फारसी और डी में तुर्की। अकबर ने सोच समझकर दरबार की मुख्य भाषा क्या बनाई थी बताइए। तो इसका जवाब आप लोग जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। चलिए इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे, दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सी, फारसी। इसका जवाब हो जाएगा सी, फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है और जवाब दीजिए। रिपब्लिक के लेखक है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्लेटो, बी में दिया अरस्तु, सी में दिया सुकरात और डी में दिया अबुल फजल। बताइए कौन ऑप्शन सही है बताइए। 5 सेकंड का समय आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा ए, प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 25 का रहा है। क्वेश्चन क्या? सुलह ए कुल का अर्थ है 2021 में पूछा हुआ है। अच्छा कुल, बी में है पूर्ण और सार्वभौमिक शांति, सी में पूर्ण अशांति और डी में है सुंदर कुल। तो इसका जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। क्या होगा इसका जवाब? चलिए जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1556 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1570 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1605 ईस्वी में। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा, जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। तो चलिए इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। आप लोग का इसका जवाब जो है क्या आया है देख लीजिए। आप लोग इसका जवाब क्या दिए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करा है। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सेकंड बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब बताइए। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए क्या होगा इसका जवाब। तो चलिए इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 का रहा है। बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है। अब देखो बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, दूसरा बी में है फतेहपुर सिकरी, सी में है फतेह नगर और डी में है फिरोजपुर। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए तो इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे, इसका जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर में फतेहपुर सिकरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका जवाब ढूंढिए। हुमायूं का भाई कौन था? पहला ऑप्शन है, नाम भाई के नाम है। अब देखिए नाम है कि नहीं उसके भाई का। हुमायूं के भाई कौन था? कामरान, बी में है असकरी और सी में है हिंदाल और डी में है इनमें से सभी।
तो इसका कौन सा जवाब सही होगा बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची? किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची बताइए, जवाब दीजिए। कह रहा है पहला हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। किस काल में मुगल कालीन कला जो थे वह किसके काल में जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंची? मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची? जल्दी बताइए। तो इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सी, जहांगीर। इसका जवाब हो जाएगा सी, जहांगीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? और इसका पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा गीता, सी और डी में उपनिषद। बताइए इसका जवाब कौन सही है। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ को फारसी अनुवाद किया गया है? जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। तो आप लोग शायद जवाब लगा लिए होंगे, आप लोग अटैम्प्ट कर लिए होंगे, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको सी, और सी में है क्या? गीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? और इसका पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा सी में बाबर और डी में अब्दुल फजल। बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका जवाब क्या होगा? चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ए, अकबर। कौन हो? अकबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा? और उसका पहला ऑप्शन है फौजी, दूसरा अब्दुल फजल, तीसरा में सी में अब्दुल हमीद लाहौरी और डी में है निजामुद्दीन अहमद। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका जवाब आप लोग बताइए, अटैम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए। गलत भी हो या सही हो, जवाब दीजिए। चलिए, इसका आंसर कौन होगा, बादशाहनामा किसने लिखा? तो पहला ऑप्शन है फौजी, दूसरा अब्दुल फजल, तीसरा सी में अब्दुल हमीद लाहौरी और डी में निजामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है इसके बाद 34 नंबर, यास्सा जिसको राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो इसका ऑप्शन हो गया पहला नंबर में तैमूर, पहला नंबर में क्या हो गया? चलिए, पहला नंबर ऑप्शन है इसका तैमूर, बी में है चंगेज खां, सी में है बाबर, डी में है अकबर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जवाब दीजिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी चंगेज खां, ये सही हो जाएगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? और इसका ऑप्शन पहला है हेनरी बेवरिज, बी में है जेरेट, सी में है ब्लैकमैन और डी में है ग्रांड डफ। जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेवरिज हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे, लाडली बेगम, यहाँ पर लाडली बेगम होगा। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? और इसका ऑप्शन है पहला नूरजहां, बी में है मुमताज़, सी में है अस्मा बेगम, डी में है जहांगीर। ये किसका पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा नूरजहां। इसका जवाब क्या हो जाएगा बुआ? नूरजहां इसका जवाब हो जाएगी, नूरजहां। चलिए, तो इसका जवाब दे दिए, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है
तो इसका ऑप्शन पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है सी में शाहजहां और डी में बाबर। बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। तो इसका जवाब आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, तो इसका जवाब सही हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, अकबर, अकबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो पहला ऑप्शन कॉर्निश, बी में साजदा, सी में पायोस और डी में ये सभी। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप जवाब दीजिए इसका सही जवाब कौन सा है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, गलत हो या सही हो जवाब दीजिए और अपना स्कोर ज़रूर लास्ट में लिखिएगा। आपको कितना माने कि सही क्वेश्चन का माने जवाब जो दिए हैं वो कितना सही हुए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किस सन में दी ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने किस सन में दी ए इलाही धर्म चलाया। पहला ऑप्शन में है 1562, बी में है 1564, सी में है 1579 और डी में है 1581 या 1582। ये 1582 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कौन सही है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1582। ठीक है, अकबर ने किस सन में दी ए इलाही धर्म चलाया, 1582 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दरा ए शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो पहला ऑप्शन है जहांआरा, दूसरा ऑप्शन है बी में रोशनआरा, सी में गोहारा और डी में ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जहांआरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करा है, दिल्ली में चांदी चौक का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन है फर्स्ट में जहांआरा, बी में रोशनआरा, सी में गोहरारा और डी में किसी ने नहीं। जवाब दीजिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका आंसर कौन जवाब सही है, सही जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए समय समाप्त हुई। इसका जवाब हो जाएगा ए में, और ए में है कहाँ, जहांआरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। और ऑप्शन है 5वां, ए में, बी में 7वां, सी में 12वां और डी में 14वां। बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आपका समय समाप्त हुई। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 14वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 हो गया, 43 की ओर। चलिए 43वां क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी। नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। तो ये क्या थी बताइए, नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। तो इसका जवाब बताइए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखिका। ऑप्शन नंबर सी, लेखिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनपसंदार बनाया गया। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया। तो ऑप्शन है पहला नंबर 5000, दूसरा नंबर बी में 7000, सी में 10000 और डी में 12000। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, चलिए बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा कितना, 12000। कितना हो जाएगा, 12000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तूजक ए जहांगीर की रचना किसने की।
और पहला ऑप्शन है अब्बास खां सरावानी, बी में गुलबदन बेगम और सी में है जहांगीर और डी में है नूर जहां। आप जवाब दीजिए इसका कौन सा सवाल का जवाब सही है। 5 सेकंड का समय आपके पास, जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा, और इसका जवाब हो जाएगा सी। इसका जवाब हो जाएगा सी है तुजक ए बाबरी किसने लिखी। ऑप्शन में है फेजी, बी में है बाबर, सी में है अबुल फजल, डी में है हुमायूं। बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। तो इसका जवाब जो है आप बता सकते हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा जवाब सही होगा। तो चलिए, इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में है क्या, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बाबर। ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ है, मिस्टेक हो गया है, बाबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर का वजीर था बैरम खां, पहला ऑप्शन। दूसरा मुनीम खां, तीसरा टोडरमल, और डी में है अब्दुल रहीम। तो इसका ऑप्शन बैरम खां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन आहार, दूसरा सूबा, तीसरा में सी में सरकार और डी में दस्तूर। बताइए इसका कौन सा जवाब सही है। तो इसका जवाब सही हो जाएगा सरकार। क्या होगा, सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। दीवान ए अशरफ का अर्थ है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है भूमि विभाग का अध्यक्ष, दूसरा है वन विभाग का अध्यक्ष, सी में है राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी में सेना विभाग का अध्यक्ष। जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका सवाल का जवाब कौन सा सही है। तो आप जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ए, भूमि विभाग का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर गलती दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन है हुमायूं, ए में, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। 18 और 21 इन्होंने पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन शाहजहाँ है, दूसरा मोहम्मद शाह है, और सी में औरंगजेब है, और डी में है बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सही होगा। तो चलिए, आपने इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपका 51 क्वेश्चन आज अटैम्प्ट करने के लिए बोले थे, और 51 में आप देखिए आपका कितना स्कोर हुआ। जो भी स्कोर हुआ है वह आप जो है बताइए मुझे कि कितना स्कोर किए हैं, कितना अटैम्प्ट किए हैं। आप लाइव में हैं अभी, लाइव चैट करके बताइए कितना आपने जवाब दिए। चलिए फटाफट बताइए कितना अटैम्प्ट किए, कितना सही हुआ बताइए जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, घबरा नहीं है। अगर कम अंक आ रहा है तभी समय है, प्रैक्टिस कीजिए और फिर मॉक टेस्ट लगाइए। आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा 2-4 दिन में। लेकिन मेहनत कीजिए, अभी समय बहुत कम रहा है एग्ज़ाम का, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का समय बहुत कम है। तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। तो मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो ऑल स्टूडेंट गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चैप्टर 10
लेकर के मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख करके तैयारी करके आइएगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स।